नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। श्री देवरा दासी मैया जयंती उत्सव मनाया गया। प्रबोधनी स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। आरक्षण ढांचे में बदलाव का भाजपा का कदम असंवैधानिक, कांग्रेस ने कहा। रूपा आईपीएस बनाम रोहिणी आईएएस, कर्नाटक की अदालत ने रूपा पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। बोम्मे ने कहा, सिद्धरामैया के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। मन की बात में बोले पीएम मोदी, अब देश के किसी भी राज्य में जाकर ऑर्गन ले सकते हैं मरीज। क्या भगवान राम और पांडव परिवारवादी थे? कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। आज शहर के रंग मंदिर में श्री देवरा दासी मैया की 1044वीं जयंती मनाई गई। शहर में एक भव्य जुलूस बाजे गाजे के साथ निकाला गया, जो रंग मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। रंग मंदिर में मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीदर उत्तर के विधायक रहीम खान, एमएलसी अरविंद कुमार अरले ने किया। इस अवसर पर समाज के अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। दासी का जयंती उत्सव कार्यक्रम करा गया है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत और कर्नाटक सरकार वती से एक कार्यक्रम नियोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी हमारा नेकार बंधु कार्यक्रम में आके कार्यक्रम यशस्वी करके गए हुए हैं। उसके लिए सबको हमारा देवर दासी मैया जयंती के मौके पर सबको शुभ हार्दिक देता हूँ। आगे भी एक कार्यक्रम अभी बड़े प्रमाण से कार्यक्रम होना चाहिए। इस कार्यक्रम में हमारा जिला आडಳಿत के अनेक लोग यहाँ हाजिर नहीं थे, फिर भी हमारा कार्यक्रम हम सब समाज के लोग मिलके अपने तरफ से जो होना वो करने के कार्यक्रम यशस्वी कर दिए है। ये 1044 144ನೇ जयंती प्रति हिंदी तक लेगा कन्नड़। उसके लिए एक कार्यक्रम के लिए हमारा प्रसाद व्यवस्था सूर्यकांत नागमरपल्ली ने किए हैं और हमारा समाज के लोग सब मिलकर ये कार्यक्रम हम नियोजन किए गए हैं। शनिवार को शहर के मेलो क्रॉस पर स्थित प्रबोधनी स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे बच्चों ने आकर्षित कार्यक्रम पेश किए। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के बीदर उत्तर आकांक्षी सूर्यकांत नागमारपल्ली सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಏನಂತಂತಂದರೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಟಿ ಪಢಾओ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ
ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಯರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಳ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೀತಿ ಅವರು ಖುಷಿಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಯ ಮೋಟೋ ಏನಂತಂದರೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಚಾರಿಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸುಹಾಸಿನಿ ಆಣದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ at Prabodhini Public School, Vidyanagar, Bidar. So the motto of this graduation day is to share, to give a message to the society. We have performed, students have performed an act on women empowerment, because in this month we have celebrated International Women's Day. So ಅದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೇವ್ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು, ಸೇವ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. About that message, our children have exhibited an outstanding performance to give a message to all the parents, to the society. And our motto ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲೆಮಾರಿನ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನರ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, LKG ಇಲ್ಲ, UKG ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿದಿನ್ 1.5 year ಆ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವುದೇ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು, ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾವು ವಿದಿನ್ 1.5 year ಆ ಹುಡುಗನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ನಮ್ಮೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಬರುವಂಥ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले में कर्नाटका में कांग्रेस ने बोम्मे सरकार पर आरक्षण के नाम पर लोगों के साथ निर्लज्ज धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा का एकमात्र गेम प्लान कर्नाटका में विभिन्न समुदायों को धोखा देना और धोखा देना है। राज्य सरकार ने पिछले 90 दिनों में 3 बार आरक्षण नीति में बदलाव किया है, जिसके बारे में कांग्रेस का दावा है कि यह आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समुदायों को विभाजित करने का प्रयास है। कांग्रेस नेता DK शिवकुमार और सिद्धरामैया के साथ AICC महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार 26 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की,
जिसके एक दिन पहले कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मुस्लिमों को ओबीसी श्रेणी से हटा दिया और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में स्थानांतरित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों के लिए पहले से आरक्षित 4% कोटा का पुनर्वितरण हुआ। इस कोटा को नए ओबीसी सेकंड सी और सेकंड डी में विभाजित किया गया, जिससे बोकलिंगा और लिंगायत को क्रमशः 6% से 7% के बढ़े हुए कोटे से लाभ हुआ है। सुरजेवाला ने कहा, संघर्ष, शत्रुता और भ्रम पैदा करने के लिए भाजपा सरकार ने आरक्षण मैट्रिक्स को कई बार बदला। उन्होंने कहा कि आरक्षण का बार बार वर्गीकरण और पुनः वर्गीकरण असंवैधानिक है। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होने के बावजूद, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक में वर्तमान में 56% आरक्षण कोटा है, जिसके बारे में कांग्रेस ने कहा कि नए आरक्षण मैट्रिक्स को लागू करना असंभव है। कर्नाटक की एक अदालत ने आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस कथित रूप से पोस्ट करने और उन पर अनैतिक आचरण का आरोप लगाने के लिए पुलिस को आईपीएस अधिकारी डी रूपा मौदगिल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। रोहिणी द्वारा दायर एक निजी शिकायत के आधार पर 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार 24 मार्च को आदेश जारी किया। दोनों अधिकारियों के बीच एक सार्वजनिक विवाद के एक महीने बाद निर्देश जारी किए गए थे। रोहिणी ने अदालत में कहा कि उसने 18 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा था, जिसमें रूपा ने आरोप लगाया था कि रोहिणी ने आधिकारिक काम को लेकर जेडीएस विधायक सारा महेश के साथ समझौता किया था। रूपा ने अपने पोस्ट में सवाल किया था कि एक अधिकारी एक राजनेता से क्यों मिल रहा है और क्या कोई समझौता किया जा रहा है। रोहिणी ने आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें झूठा और निराधार बताया। उसने कहा कि उन्होंने उसके व्यावसायिकता पर संदेह किया और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रोहिणी ने कहा कि रूपा के सभी आरोप असत्य थे और उनके चरित्र और प्रतिष्ठा को बदनाम करने के इरादे से लगाए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूपा के आरोप मानहानिकारक है। अदालत ने रोहिणी की शिकायत पर संज्ञान लिया और पुलिस को रूपा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। यह खंड निर्धारित करता है कि मानहानि एक आपराधिक अपराध है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। विजय संकल्प महासंगम सम्मेलन के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का चयन कर सकते हैं, लेकिन भाजपा को चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सीटी रवि ने कहा कि सिद्धरामैया के लिए वर्णा निर्वाचन क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी कि वर्णा से विजेंद्र के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं। अधिकारियों ने शनिवार को तरीकेरे के लक्कावली में 2 अलग अलग मामलों में ले जाए जा रहे 150 क्विंटल चावल और 3.5 लाख रुपए नकद जब्त किए। लक्कावली में एमसी कैंप के चेक पोस्ट के कर्मचारियों ने एक लॉरी का रास्ता रोका और निरीक्षण किया। चावल की बोरियों को शिमोगा से मंड्या ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि चावल के परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने लॉरी और चावल को जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। एक अलग घटना में शिमोगा से बेलूर तक बिना किसी दस्तावेज के एक कार में ले जाए जा रहे 3.5 लाख रुपए नकद को भी जब्त कर लिया गया। जिले में 18 चेक पोस्ट है। अधिकारी माल के परिवहन पर नजर रख रहे हैं और उड़न दस्ते जिले में गश्त कर रहे हैं। चुनाव से संबंधित किसी भी अवैधता की शिकायत करने के लिए जनता विभिन्न टोल फ्री नंबरों पर डायल कर सकती है। वे डीसी कार्यालय डायल कर सकते हैं 1800-4250-124, चिकमंगलूर तालुका कार्यालय 1800-4256-130, व्हाट्सएप नंबर 7892087184, श्रृंगेरी 1800-4256-110, मुदिगेरे 1800-4256-114, तरीकेरे 1800-4252-644 और कडूर 1800-4256-1041। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात के 99वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे। यह इस साल का तीसरा मन की बात कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के इस युग में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन प्रदान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन गया है। ऐसे कहा जाता है कि मरने के बाद जब कोई व्यक्ति अपना शरीर दान करता है तो 8 से 9 लोगों को नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। पीएम मोदी ने कहा कि संतोष की बात है कि आज देश में अंगदान के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। 2013 में हमारे देश में अंगदान के मामले 5000 से भी कम थे, पर 2022 में यह संख्या बढ़कर 15000 से अधिक हो गई। पीएम ने कहा कि जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनके समर्थन में रविवार को दिल्ली के राजघाट पर एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह शुरू किया। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद समेत कई नेता राजघाट पर सत्याग्रह में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे शहीद पिता का अपमान संसद में किया जाता है, शहीद के बेटे का अपमान किया जाता है, उन्हें मीर जाफर कहा जाता है, मेरी मां का अपमान किया जाता है। आपके मंत्री कहते हैं कि इनके पिता कौन हैं? आपके प्रधानमंत्री परिवार के लिए कहते हैं कि ये नेहरू उपनाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप पर तो कोई केस नहीं होता, आपकी सदस्यता रद्द नहीं होती। प्रियंका ने कहा कि आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? क्या वो परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए? ये हमारे परिवार के सदस्य इस देश के लिए शहीद हुए। अहंकारी तानाशाह जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार एक आदमी को बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है? इस अडानी में है क्या कि आप इसे देश की सारी संपत्ति दे रहे हैं? ये अडानी है कौन कि इनका नाम सुनते ही आप बौखला जाते हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम पर टिप्पणी किए जाने के बाद कोर्ट द्वारा उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर बयान दिया था। अब राहुल गांधी ने इस बयान पर वीर सावरकर के परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि वीर सावरकर ने कभी माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो वीर सावरकर नहीं हैं। वे जवाहरलाल नेहरू के पाप को छिपाने के लिए सावरकर का नाम इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस परिवार ने देश तोड़ा वो क्या देश जोड़ेगा? गोबेल्स की नीति है जो हिटलर का प्रचार करता था कि झूठ
100 बार बोलो तो लोगों को सच लगेगा। सावरकर ने कहीं कभी माफी नहीं मांगी है। राहुल गांधी को मेरी चुनौती है कि वो इस बात को साबित करके दिखाए। मैंने कई सबूत पेश किए, तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, राहुल गांधी खुद सुप्रीम कोर्ट में कई बार माफी मांग चुके हैं। कांग्रेस असत्य को ही सत्य समझती है, लोगों के दिमाग में भी वही भरना चाहते हैं। राहुल गांधी गोबल्स नीति अपना रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस आज दिल्ली के राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। इसको लेकर बीजेपी फुल अटैकिंग मोड में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नाखून कटा कर शहीद होना कोई सीखे तो राहुल गांधी से सीखे। राहुल गांधी से पहले इस तरह के 32 लोगों को एक सजा हुई है, वह नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि सत्याग्रह किस चीज का कर रहे हैं। दिल्ली में सिखों के नरसंहार में जगदीश टाइटलर आरोपी है, उसके नेतृत्व में सत्याग्रह कर रहे हैं। पिछड़े समाज को गाली देंगे और माफी नहीं मांगेंगे। अब देखते हैं समाचार विदेश के। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को पड़ोसी देश बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती करने की अपनी योजना की घोषणा की। इस घोषणा को यूक्रेन में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अधिक शक्तिशाली लंबी दूरी के रणनीतिक परमाणु हथियारों के विपरीत सामरिक परमाणु हथियारों का उद्देश्य युद्ध के मैदान में उपयोग करना होता है। पुतिन ने कहा कि यह योजना यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाला गोला बारूद देने की ब्रिटेन की योजना की जवाबी प्रतिक्रिया है। पुतिन ने पहले दावा किया था कि ये गोला बारूद परमाणु घटक से लैस है। अमेरिका के मिसिसिपी और अल्बामा में शुक्रवार रात को शक्तिशाली तूफान की चपेट में आने से कम 25 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। तूफान से मची तबाही के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बचावकर्ता राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मिसिसिपी आपात प्रबंधन एजेंसी ने शनिवार को बताया कि तूफान में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। उसने बताया कि राज्य में लापता हुए 4 लोगों का पता लगा लिया गया है। इसी बीच AL.com ने बताया कि उत्तरी अल्बामा की मॉर्गन काउंटी में तूफान के कारण मची तबाही में 67 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने तूफान की पुष्टि की, जिससे मिसिसिपी में जैक्सन के उत्तर पूर्व में करीब 96 किलोमीटर तक तबाही मची। ग्रामीण कस्बे सिल्वर सिटी और रोलिंग फोर्क में तूफान से क्षति की सूचना मिली है, जो बिना कमजोर हुए 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर विनोना और आमोरी होते हुए अल्बामा की तरफ बढ़ा। मिसिसिपी के गवर्नर टेड ट्रीव्स ने आपात स्थिति की घोषणा की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संघीय मदद देने का वादा किया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आकांक्षा दुबे। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार खेल जगत के। IPL 2023 से पहले ही सभी टीमों को सता रहा है ये बड़ा डर, फ्रेंचाइजियों की उड़ी रातों की नींद। आखिर में समाचार बाजार के। महंगाई का मेवा खाने के लिए हो जाइए तैयार, घर की EMI से कार के लोन तक होने जा रहे महंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। श्री देवरा दासी मैया जयंती उत्सव मनाया गया। प्रबोधिनी स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। आरक्षण ढांचे में बदलाव का भाजपा का कदम असंवैधानिक, कांग्रेस ने कहा। रूपा IPS बनाम रोहिणी IAS, कर्नाटक की अदालत ने रूपा पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। बोम्मे ने कहा सिद्धरामैया के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। मन की बात में बोले PM मोदी, अब देश के किसी भी राज्य में जाकर ऑर्गन ले सकते हैं मरीज। क्या भगवान राम और पांडव परिवारवादी थे? कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रियंका गांधी का PM मोदी पर हमला। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।